एक कॉस्मिक क्वेश्चन। यह यूनिवर्स बहुत बड़ा है, स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स से भरा हुआ, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सा सवाल हमारे मन में आता है, क्या हम अकेले हैं? दूसरे ग्रहों पे जिंदगी होने की संभावना ने सदियों से इंसानों को बहुत इंटरेस्टेड किया है। सदियों से अर्थ के अलावा और कहीं जिंदगी ढूंढने का काम सिर्फ फिलॉसफी और अंदाज लगाने तक ही सीमित था। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन और पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से हमने ISS कॉस्मोस में जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। केपलर और टेस्ट जैसे मिशंस ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, जिनमें से कई हैबिटेबल जोन में हैं, जहां जिंदगी होने की संभावना हो सकती है। इन दुनियाओं की खोज ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश में नई उम्मीद जगाई है। अगर जिंदगी यहाँ अर्थ पे आ सकती है, तो क्या ये किसी और प्लेनेट पे भी नहीं आ सकती, शायद किसी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन को भी जन्म देकर? वॉयेजर मिशंस इंसानी हुनर और एक्सप्लोरेशन के लिए हमारी प्यास का सबूत थी। 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून को एक्सप्लोर करने के लिए थे। ये रोबोटिक एमिसरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लेस गए, जो तस्वीरें कैप्चर करते और डेटा कलेक्ट करते। वॉयेजर 1 द 5 सितंबर 1977 के लॉन्च हुआ और जुपिटर और सैटर्न को एक्सप्लोर किया। इसने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट और सैटर्न की रिंग्स की तस्वीरें कैप्चर की। वॉयेजर 2 द 20 अगस्त 1977 के लॉन्च हुआ और जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून को एक्सप्लोर किया। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने ह्यूमन इंडोर की दुनियाओं की पहली बार इतनी करीब से झलक दी। वो अपने साथ उम्मीद का पैगाम और इंसानी आत्मा का सबूत लेकर गए, द गोल्डन रिकॉर्ड्स। हर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ एक गोल्डन फोनोग्राफ रिकॉर्ड लगा हुआ है, एक बॉटल में एक मैसेज जो ISS विशाल कॉस्मिक समुद्र में फेंका गया है। ये रिकॉर्ड्स, जिनको वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, मेन अर्थ से आवाजों, तस्वीरों और बधाइयों का एक कलेक्शन है, जिसे ध्यान से चुना गया है ताकि ये हमारे प्लेनेट पे जीवन और संस्कृति की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सके। द गोल्डन रिकॉर्ड्स का आइडिया कार्ल सगान और साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस की टीम ने सोचा था। उन्होंने जाना कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अपनी प्लैनेटरी एनकाउंटर्स को कंप्लीट करने के बाद अपना सफर इंटरस्टेलर स्पेस में जारी रखेंगे, जहां किसी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा उनका सामना हो सकता है। द गोल्डन रिकॉर्ड्स को एक टाइम कैप्सूल, ह्यूमैनिटी और अर्थ पे जीवन की एक झलक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए जो उन्हें ढूंढ सके। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स का एक बहुत ही अट्रैक्टिव एलिमेंट है पूरी दुनिया से म्यूजिक का कलेक्शन। रिकॉर्ड्स में अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स और जॉनर्स हैं, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक बाय बाख, बीथोवन और मोजार्ट से लेकर ट्रेडिशनल म्यूजिक फ्रॉम चाइना, जापान, इंडिया और अफ्रीका तक। म्यूजिक सिलेक्शन को बहुत ध्यान से कुराटे किया गया था, जिससे ह्यूमन म्यूजिकल एक्सप्रेशन की विशालता दिखाई जा सके। इसमें ऐसे पीसेस हैं जो खुशी, दुख, हैरानी और शांति की भावना जगाते हैं और पूरे ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इतने सारे म्यूजिक स्टाइल्स को शामिल करना ISS बात को दर्शाता है कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक सीमाओं को पार कर सकता है। सेक्शन 5 अ पिक्चर ऑफ ह्यूमैनिटी, इमेजेस ऑफ आवर वर्ल्ड। म्यूजिक के अलावा वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स मेन 115 इमेजेस का कलेक्शन भी है, जिसको एनालॉग सिग्नल्स के रूप में एनकोड किया गया है, जो अर्थ पे जीवन और ह्यूमन सिविलाइजेशन की अलग अलग पहलुओं को डिपिक्ट करते हैं। ये इमेजेस साइंटिफिक डायग्राम्स से लेकर जो ह्यूमन एनाटॉमी और DNA को इलस्ट्रेट करते हैं, नेचर, एनिमल्स, सिटीज और लोगों की फोटोग्राफ्स तक हैं। इमेजेस को इस तरह चुना गया था ताकि वो अर्थ पे जीवन की डाइवर्सिटी की एक झलक दे सके, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स तक, बस्लिंग सिटीज से लेकर सीरीन लैंडस्केप्स तक। वो हमारे प्लेनेट की खूबसूरती और अद्भुतता को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही ह्यूमन काइंड की रचनात्मकता और प्रतिभा को भी। कुछ इमेजेस ह्यूमन एक्टिविटीज को डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि खाना, डांस करना, म्यूजिक प्ले करना और स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट करना, जबकि कुछ तकनीकी अचीवमेंट्स को दिखाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, एयरप्लेन्स और द गोल्डन गेट ब्रिज। सेक्शन 6 द ऑड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, अ कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स इंसानी आशावाद का प्रतीक हैं, लेकिन उन तक किसी एलियन सिविलाइजेशन के पहुंचने की संभावना न के बराबर है।
इंटरस्टेलर स्पेस की विशालता की कल्पना नहीं की जा सकती, और वॉयेजर जैसे किसी स्पेसक्राफ्ट का किसी दूसरे तारामंडल से टकराना जहां बुद्धिमान जीवन हो, बहुत दूर की बात है। इसे समझने के लिए हमारे अपने सबसे निकटतम तारामंडल प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर है। प्रकाश की गति से भी यात्रा करने पर वहां पहुंचने में 4 वर्ष से अधिक समय लगेगा। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट, जो प्रकाश की गति से कहीं कम गति से यात्रा कर रहे हैं, उस दूरी को तय करने में हजारों साल लगा देंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष में अंतरिक्षीय गैस, धूल और विकिरण भरा हुआ है। ये सब अंतरिक्ष यान के लिए खतरा है। सेक्शन 7, द फेर्मी पैराडॉक्स, वेयर इज एवरीवन। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स के मिलने की संभावना एक सवाल उठाती है। अगर बुद्धिमान जीवन ब्रह्मांड में आम है तो हम उनसे क्यों नहीं मिले? यह सवाल, जिसे फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, ने दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान किया है। एक संभावना यह है कि बुद्धिमान जीवन बेहद दुर्लभ है, या वे खुद को नष्ट कर देते हैं इससे पहले कि वे अंतरिक्ष यात्रा या संचार विकसित करें, या एलियन सभ्यताएं जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि वे हमें दूर से देख रहे हों, संपर्क शुरू करने से पहले हमारे द्वारा एक निश्चित स्तर की परिपक्वता तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हों। सेक्शन 8, द सर्च कंटिन्यूज, न्यू होराइजन्स एंड बियॉन्ड। चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद पारलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज जारी है। टेलीस्कोप की नई पीढ़ियां, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बनाई जा रही हैं, जो हमें ब्रह्मांड में गहराई से देखने और जीवन के संकेतों के लिए एक्सोप्लैनेट के वातावरण का अध्ययन करने की अनुमति देंगी। टेलीस्कोप के अलावा वैज्ञानिक एलियन संकेतों का पता लगाने के लिए नई तकनीकों को भी विकसित कर रहे हैं, जैसे कि लेजर इंटरफेरोमेट्री और रेडियो खगोल विज्ञान। ये प्रौद्योगिकियां संभावित रूप से दूर की सभ्यताओं से बेहोश संकेतों का पता लगा सकती हैं, जो अन्यथा ध्यान नहीं दे पाते। पृथ्वी से परे जीवन के सबसे सरल रूपों की भी खोज का ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सेक्शन 9, अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, आवर प्लेस अमंग द स्टार्स। चाहे वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचें या न पहुंचें, वे हमारी साझा मानवता और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वे हमारी जिज्ञासा, हमारी रचनात्मकता और हमारे ग्रह से परे ब्रह्मांड से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। ब्रह्मांड की खोज करके और जीवन के अन्य रूपों की खोज करके हम अपने अस्तित्व के कुछ सबसे मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहां से आए हैं? क्या हम अकेले हैं? चीजों की भव्य योजना में हमारा क्या स्थान है? वॉयेजर मिशन और उनके द्वारा ले जाए जा रहे गोल्डन रिकॉर्ड्स उन रहस्यों को उजागर करने और जो कुछ भी वहां हो सकता है उससे जुड़ने की दिशा में एक आशाजनक कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं।